कुछ दिन बीत जाते हैं। यहाँ भगवान ने भी मोती देखे, बहुत सुंदर सुंदर। तो उनका मन हुआ कि अगर ऐसे एक दो माले मेरी गायों के लिए बन जाते तो मेरी गाय भी सुंदर लगती दिवाली में, क्योंकि हम तो बहुत सुंदर बनते हैं पर हम उनका ध्यान नहीं देते। तो भगवान अपने मित्रों के साथ गोपियों के पास गए, उनसे कहा एक दो माला हमको दे जा। तो गोपियों ने कहा कन्हैया तुम्हारी गैयों को पहनाने के लिए एक भी मोती नहीं हमारे पास, और बगल में मोतियों का भंडार रखा था। भगवान ने कहा अच्छा मुझसे मजाक कर रही हो, एक भी मोती नहीं तुम्हारे पास। मैं अपने लिए मैं नहीं मांग रहा हूँ, मेरी गायें हैं कुछ, मैं चाहता हूँ वो भी सुंदर लगे, उनके लिए मैं मांग रहा हूँ। गोपियाँ कहती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए अगर माला बनाया तो मेरी मैया मुझे बहुत डांटेगी, बोले कि माखन कम बचा था जो मोतियां भी उसको देने लगी। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि अरे नहीं डांटेंगे तुम्हारी मैया, जितनी तुम्हारी मैया है वो तुमसे ज्यादा मुझसे स्नेह करती है, तो मैं कुछ भी लूंगा तुम मना नहीं करेंगे, तुम एक दो मोती मुझको दे दो। गोपियों ने कहा कहीं और से मांगो, हम नहीं देंगे कुछ। अब ये बात भगवान को लग गई। तुमने सोचा इतना अहंकार, कुछ मोतियों की माला नहीं दे सकती हो। तो यहाँ भगवान यशोदा मैया के पास आते हैं, बोलते मैया मुझे अपने मोतियों के एक दो माले देना। यशोदा मैया ने कहा क्यों? बोले मुझे मोतियों की खेती करनी है। मोतियों की खेती होती है, हाँ भगवान चाहे तो कुछ भी हो सकता है। तो भगवान ने कहा मुझे मोतियों की खेती करनी है। तो मैया ने कहा कन्हैया मोतियों की खेती नहीं होती, वो समुद्र में मिलते हैं, सीप के मुंह के अंदर। तो भगवान कहते हैं तुम दो तो मुझे, क्या होगा वो देखना फिर बाद में। तो यशोदा मैया कहती है मैं तुम्हें मना ही नहीं कर पाती हूँ किसी काम के लिए। अच्छा ठीक है, ये दो माले मैं दे रही हूँ, इसे ले जाओ। तो वहां भगवान अपने मित्रों को साथ में रखते हैं, बोलते चलो मिलके हम मोतियों की खेती करेंगे। और भगवान के मित्र इतने भोले थे कि उन्होंने कहा हाँ कन्हैया इतनी खेती करेंगे कि फिर जीवन भर मोतियों की आवश्यकता ना पड़ेगी। भगवान ने कहा ठीक है मिलके करते हैं। अब यहाँ पे जितनी भी मोतियां थी उनको माले से पहले भगवान ने अलग अलग निकाला, और वृंदावन की भूमि पर खासकर जिस जगह पे रमण देती है, यहाँ वृंदावन कौन कौन गए हाथ उठाइएगा। लगभग काफी लोग हैं। तो वहां रमण देती है, कहा जाता है कि वो वृंदावन की सबसे पुरानी मिट्टी है। सबसे पुरानी मिट्टी कहा जाता है कि उस मिट्टी पे भगवान के सीधे स्पर्श लगे, भगवान के पैर छुए हैं। तो उस मिट्टी में लोग लौटते हैं कि इसी मिट्टी को भगवान ने कभी छुआ था, तो पूरी मिट्टी वो अपने हाथों में लगाते हैं। तो उसी जगह पे भगवान ने मिट्टी खोदना आरंभ किया, और जितनी मोतियां थी सबको, जैसे हम फसल लेके करके लगाते हैं वैसे अलग अलग जगह हमने मोतियां लगाई, फिर उन्हें मिट्टी से कवर कर दिया अच्छे से। अब यहाँ खाने पीने की फसल में तो पानी डालते हैं, मोतियों की खेती में क्या डालो? तो भगवान ने कहा किससे? मधुमंगल से और सुबाला से, कि जाओ गोपियों से दूध दही मांग के लाओ, मैं दूध दही डालूंगा खेत में, उससे मोतियां आएंगी। तो यहाँ मधुमंगल और सुबाला जाते हैं, गोपियां रास्ते से ही मटकियां लेके आ रही थी, उसमें जो दूध जो दही। तो मधुमंगल कहते हैं अरे रुको एक दो हांडी दे दो। तुमने कहा क्यों? बोले हमें मोतियों की जो खेती हम कर रहे हैं उसमें इसी को डालना है, हमें दूध डालना है खेत में। तो वो पिया इतना हंसे, पागल तुम लोग, दूध डालोगे मिट्टी में? बोले कन्हैया ने तो यही कहा है।
गोपियों ने कहा कि माफ करना, अपने कन्हैया से कहो कि उसे खेत में डालने के लिए हमारे पास एक भी दूध नहीं है। और दूध से भरी मटकी थी सर पे। बोला हमारे पास कोई दूध नहीं है। अब देख तो भगवान भी रहे हैं, दूध नहीं है। भगवान ने कहा हो गया, मत मांगो, वापस आ जाओ, मत मांगो। तो मित्र वापस आ जाते हैं। अब यहाँ भगवान ने अपनी गौशाला से पहली बार उनने अपनी गौशाला का उपयोग किया, वरना दूसरों के घर से पहली बार उन्हें अपने घर का दही माखन उपयोग में लाया। तो जितना भी दूध, जितनी भी दही थी, सबको उनने खेत में डाली। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। अगले हफ्ते पूरे वृंदावन में बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी, बहुत अच्छी महक, और घर घर तक जा रही थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ घरों पे, घर पूरे वृंदावन के घर घर जा रही थी। तो सबको लगा क्या हो रहा है, इतनी अच्छी महक कहाँ से आ रही है। यशोदा मैया भी सोचती है इतनी अच्छी महक मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। तो जितने गांव वाले हैं वो सब जाते हैं उसी जगह पर जहां भगवान ने खेती की थी। अब जैसे वो लोग जाते हैं, जैसे सबकी नजर पड़ी तो वहां मोतियों के बड़े बड़े पेड़ लगे हैं और उसमें गुच्छों में मोतियां लगी हैं। वहां सब लोग सोचते हैं मोतियां पेड़ में। भगवान कहते हैं मैंने कहा था ना, मुझ पर विश्वास तो करो। भगवान ने कहा कि मुझे हल्के में लिया था। यशोदा में कहती है कि मैंने पहली बार देखे मोतियां पेड़ में लगी हैं। तो बाकी लोगों ने कहा आपने नहीं, हमने पहली बार देखा। अब ये बात पता चलती है गोपियों को। गोपियां आती हैं और भगवान की मोती इतनी बड़ी बड़ी जो चमकदार, और गोपियों की इतनी छोटी छोटी। गोपियां देखती हैं, बोलती इतनी सुंदर मोतियां, अब तो हमसे सुंदर कन्हैया लगेगा। तो भगवान ने कहा कि तुमने मुझे कुछ मोतियों के लिए मना किया, नहीं चाहिए मुझसे, तुमसे जाओ रख लो अपने मोती। तो यहाँ भगवान अपने मित्रों के साथ गायों के लिए उन मोतियों से माला बनाते हैं। अब यहाँ गोपियों ने सोचा हम भी खेती करेंगे मोती की। तो यहाँ कुछ गोपियां अपनी माताओं से मांग कर लाती हैं मोतियां। वो बोती हैं मोती। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता भगवान ने जितना दही माखन का उपयोग किया उससे 10 गुना गोपियों ने किया, पर उगे क्या, सिर्फ कांटे। तो जितने मित्र हैं वो सब हंसने लगे, बोले कन्हैया ये लोग, ये गोपियां तुम्हारे जैसा खुद को समझती हैं। भगवान कहते करने दो प्रयास, देख ले। बड़ा अहंकार था ना। 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, महीनों बीत गए। गोपियों ने सोचा कि हमारी मोतियां तो अगर कुछ आ रहा है तो सिर्फ कांटे आ रहे हैं। अब तो देखिए जो माला माताओं से मांग के लाएंगे वो माले भी टूट गए, उनकी मोतियां भी जमीन में गुम गई। अब क्या करें, अब तो माताओं से बहुत डांट मिलेगी। तो जितनी गोपियां हैं वो आपस में कहती हैं कि कन्हैया से गलत दुश्मनी मोल लिया, कन्हैया जैसा नहीं समझना चाहिए था। तो एक गोपी ने कहा उसने तो पहाड़ भी उठा लिया था, तो तुम भी उठा लोगी क्या। उसने तो एक बड़े से नाग का नृत्य भी किया था, तुम भी कर लोगी, उसकी बराबरी मत किया था, वो कुछ भी करता है। तो गोपियों ने कहा वो तो ठीक है, पर अब क्या करें, अब गलती सुधारे कैसे। तो एक गोपी ने कहा कि कन्हैया ठीक है, नाराज होता है पर मान भी जाता है, हम जाके उससे क्षमा मांगेंगे, सच्चे मन से मान जाएगा। तो जो गोपियों ने मना किया था वो बोलती है नहीं मानेगा। वो क्यों मानेगा, हम अब तो हमें भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत तो अहंकार आ गया था हमने, नहीं मानेगा, वो बहुत ज्यादा प्राउडी है। तो 2-3 गोपियों ने कहा कि बोल के देखते हैं क्या होता है। गोपियां जाती हैं भगवान के पास, तो वहां भगवान अपने मित्रों के साथ बातें कर रहे थे, और गोपियों को देखते ही भगवान ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, चली जाओ यहाँ से।
तो गोपियों ने कहा सुन तो लो बात। भगवान ने कहा क्या है, बोलो जल्दी, समय नहीं मेरे पास। तो यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि देखो हमारी माताओं के माले खराब हो गए, उनके लिए कुछ मोतियां बस दे दो, हम स्वर्ण से मूल चुकाएंगे। तुम मोतियां देना, हम तुम्हें स्वर्ण देंगे बदले में, पर कुछ मोतियां हमें भी दे दो, हम अपनी माताओं को देंगे, वो प्रसन्न होंगी। तो भगवान कहते हैं माताएं, उनका नाम सुन के तो मैं पिघल जाता हूँ। तुम्हारी माताओं के लिए मेरे सबसे अच्छे मोती तुम्हारे लिए, जाके तुम अपनी माताओं को मेरे सबसे अच्छे जो मोती हैं उन्हें भेंट करना। तो यहाँ भगवान खूब सुंदर सुंदर मोती गोपियों को देते हैं।